मित्रों, हम में से अधिकांश लोग हिडिंबा के बारे में इतना तो जानते हैं कि वह भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिडिंबा का पूरा जीवन कैसा था और उसने कैसे महाबली भीम के साथ संबंध बनाए थे? मित्रों, हिडिंबा एक राक्षस कुल में जन्मी कन्या थी, लेकिन उसके जीवन काल में राक्षस इतनी संख्या में हो गए कि वे इतने क्रूर हो गए कि लोकमानस में राक्षस शब्द एक अपशब्द बन गया। लेकिन जब हिडिंबा का पुत्र पैदा हुआ तो लोगों में हलचल मच गई कि ये पुत्र किसका है, क्योंकि किसी को भी हिडिंबा और भीम के विवाह के बारे में कुछ नहीं पता था। जब भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था तो भीम ने उसी रात हिडिंबा से शारीरिक संबंध बनाए थे और अपने तेज को हिडिंबा के अंदर स्थापित कर दिया, जो कि आगे चलकर घटोत्कच नाम से जाना गया। आइए इस कहानी को हम आपको पूरी तरीके से समझाते हैं कि आखिर कैसे भीम और हिडिंबा की सुहागरात बनी थी। मित्रों, एक बार की बात है जब हिडिंबा के यहाँ एक ज्योतिषाचार्य पहुँचे। उन्होंने हिडिंबा से कहा कि भविष्य में तुम्हारे कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन तुम्हारी राक्षस जाति होने के कारण तुम्हारा पुत्र भी राक्षस की भांति ही पैदा होगा। यह सुनकर हिडिंबा चौंक गई और उसने ज्योतिषाचार्य से पूछा, इसका कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने हिडिंबा से कहा, यदि तुम अभी से ही एक सुनसान जगह चली जाओ जहाँ कोई राक्षस नहीं हो, तुम्हारे आसपास कोई और न हो, तो तुम इस मुसीबत से बच जाओगी। तब हिडिंबा ने अकेले एक जंगल में रहने का फैसला किया और जंगल में अपने जीवन को निर्वाह करने लगी। एक बार की बात है, उसके छोटे भाई ने हिडिंबा को आकर खबर दी कि 5 हट्टे कट्टे नौजवान एक बूढ़ी स्त्री के साथ इस वन में पधारे हैं। वे सभी मनुष्य हैं और बड़े समय के बाद मनुष्य हमारे वन में आए हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक एक करके खाऊं। हिडिंबा अपने भाई की बातें यूं तो नहीं मानती थी, लेकिन जब वह उस पर जोर देता तो उसके पास उसकी बातें मानने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। हिडिंबा उस स्थान की तरफ चल पड़ी। उसने वहां जाकर देखा कि 5 पुरुष और एक स्त्री वहां बैठे हुए हैं। 4 पुरुष और वह वृद्ध महिला तो सोई हुई है, लेकिन एक हट्टा कट्टा पुरुष उनकी रखवाली कर रहा है। उन सभी को वृक्ष की छाया में विश्राम करता देख हिडिंबा क्रोध से भड़क उठी। वह उन्हें जगाने के लिए तथा वहां से भगाने के लिए उनकी तरफ लपक पड़ी। उस समय वह भयंकर क्रोध से भरी हुई थी। जब वह उनकी तरफ बढ़ी तो उसके और पांडवों के बीच में अचानक एक शिला की भांति भीम आकर खड़े हो जाते हैं। भीम ने कठोरता से उसे पकड़ा और एक वृक्ष की ओर धकेल दिया और हिडिंबा ने भीम की देह दृष्टि पर जब नजर डाली तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। भीम हालांकि कठोर स्थिति में थे, उनकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूट रही थी, लेकिन हिडिंबा पहली ही नजर में उनसे प्रेम कर बैठी। भीम हिडिंबा को पकड़कर एक तरफ ले गए ताकि उनके भाइयों और माता की नींद में खलल न पड़े। भीम ने उससे कहा, हमने कोई अपराध नहीं किया, तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो? हिडिंबा उन्हें प्रेम से देखे जा रही थी। भीम उसकी तरफ देखते ही लज्जा गए। उन्होंने भी पहली नजर हिडिंबा पर डाली। हिडिंबा राक्षस थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। उसका रूप अपने आप में ही एक अप्सरा से कई गुना अधिक था। जब भीम ने हिडिंबा से इस बारे में पूछा तो हिडिंबा ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी बताई और कहा कि यह मेरा स्थान है, मेरे स्थान पर कोई विश्राम करेगा तो मैं यह कैसे सहन करूंगी। भीम ने हिडिंबा से कहा, यह निर्जन वन है, वन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, वन तो सभी का होता है। भीम ने कहा, अब तुम जा सकती हो। हिडिंबा वहां से चली गई और उसके मन में भीम के प्रति स्नेह उमड़ गया। इधर भीम भी इस प्रथम दृष्टि के प्रभाव से उबरे नहीं थे। वे वहां रात में पहरे पर बैठे रहे और बार बार उनकी आंखों के सामने हिडिंबा का चेहरा मुस्कुरा रहा था। अगले दिन फिर शाम हुई। हिडिंबा फिर दोबारा वहां आई। भीम से उसने वार्तालाप किया। दोनों ने प्रेम का इजहार किया और भीम ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना किसी भी स्त्री से संबंध नहीं बना सकता, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो। कुछ दिनों के बाद हिडिंबा को एक उड़ती हुई खबर मिली कि भीम का विवाह 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी से हो गया है। भीम भी द्रौपदी से प्रेम करने लगे और फिर द्रौपदी ने चीरहरण का वह हृदय विदारक प्रसंग हिडिंबा को सुनाया तो हिडिंबा का मन क्रोध से भर उठा कि कैसे धर्मराज अपनी स्त्री को दांव पर लगा सकते हैं। फिर द्रौपदी की पीड़ा उसके मन में फैलती गई, लेकिन जब कुछ दिन बीते तो उसके मन में सिर्फ एक बात भरी रही कि
वो थी भीम की प्रतिज्ञा। भीम द्रौपदी के प्रेम में पड़े हुए थे, वे हिडिंबा को भूल गए थे। भीम का प्रेम उसको नहीं मिल रहा था, पूरा जीवन निर्वाह करने लगती है। मित्रों, हिडिंबा के इसी जीवन पर श्री कृष्ण ने कहा कि हिडिंबा तुम एक देवी हो, तुम इस जगत में देवी के रूप में पूजी जाओगी। और दोस्तों, आज भी उत्तराखंड में हिडिंबा देवी नाम का मंदिर है और वहां पर हिडिंबा की पूजा होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।